हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 के इंट्रोडक्शन की। लेसन नंबर 3 हमारे पास है क्या, एग्जम्प्टेड इनकम क्या होता है एंड कौटिल्य टैक्सेशन पॉलिसी क्या होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। कौटिल्य टैक्सेशन पॉलिसी को तो हम चैप्टर के आगे आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ बात करेंगे एग्जम्प्टेड इनकम के बारे में, यानी कि वो हिस्सा, वो पोर्शन इनकम का जिसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता है, यानी कि जिसपे लोग जो है ना, इंडिविजुअल हो चाहे एंटिटी हो, टैक्स नहीं भरते हैं, वो हिस्सा। और इसको स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हम उन सोर्सेज को समझेंगे, उन सोर्सेज ऑफ इनकम को समझेंगे जहां पे टैक्स नहीं देना पड़ता, यानी कि वो टैक्स एग्जम्प्टेड सोर्सेज ऑफ इनकम कहलाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो डिस्कस करेंगे, ताकि लोग जो है थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस आए, ठीक है। और उसी के लिए गवर्नमेंट जो है ना क्या करती है, यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए इन चीजों को लेके आते हैं पब्लिक डोमेन में, ताकि लोगों को पता लगे, लोग समझे ऐसे सोर्सेज को जो टैक्स फ्री होते हैं और लॉन्ग टर्म में वेल्थ एक्यूमुलेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो हम डिफरेंट एसेट्स भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो भी समझेंगे, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव को तो हम बिल्कुल आखिरी में डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर के बिल्कुल आखिरी में, कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इस कंप्लीट चैप्टर में पढ़ने होंगे। सबसे पहले समझते हैं एग्जम्प्टेड इनकम को। आप लोगों को याद होगा प्रीवियस जो चैप्टर था उसके बिल्कुल आखिरी वीडियो में, आखिरी टॉपिक में आपको ये समझाया था कि टैक्सेबल इनकम में और एग्जम्प्टेड इनकम में फर्क क्या होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कौन सा सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, जो डिस्कस करता है एग्जम्प्टेड इनकम, और वो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 10। तो ध्यान रखना, सेक्शन 10 वो सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का जो डिस्कस करता है कि एग्जम्प्टेड इनकम में कौन कौन से सोर्सेज आते हैं और कौन कौन से रूल्स हैं इसके अंदर, और कैसे कैसे लोग जो है बेनिफिट उठाते हैं इस इनकम टैक्स एक्ट का अपने टैक्स को बचाने के लिए। अब आगे देखो, तो सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट होल्ड्स सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एज इट डिलिनेट्स स्पेसिफिक कैटेगरी, क्योंकि इसके अंदर हम अलग कैटेगरीज ऑफ इनकम की बात करते हैं दैट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन, जिससे टैक्सेशन का बेनिफिट हो पाए। अब आगे कुछ 2-3 पॉइंट और हैं इसके। तो विद इन सेक्शन 10 वेरियस प्रोविजंस आउटलाइन एग्जेम्पशंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम, यानी कि जहां पे हम उन अलग अलग तरीकों की इनकम की बात करते हैं जहां पे गवर्नमेंट किसी भी तरह का टैक्स नहीं लेती है, रेंजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल इनकम, जिसमें एक पार्ट एग्रीकल्चरल इनकम का भी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में ही समझाया था एग्रीकल्चरल इनकम वो इनकम होती है जिसपे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता। एंड डिविडेंड्स हो गए, टू अलाउंसेस एंड प्री क्वाइट्स। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके जरिए, ये कुछ सोर्सेज हैं जिनके ऊपर जो टैक्स एग्जम्प्टेड माने जाते हैं, जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्शन 10 इज एसेंशियल फॉर टैक्स पेयर्स। जो भी लोग टैक्स पे करते हैं, ठीक है, वो एक तरह से क्या करें, गवर्नमेंट को अपनी अर्निंग का हिस्सा दे रहे हैं, तो उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ इनकम भी होती हैं, कुछ ऐसे एसेट्स भी होते हैं जिनके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता, टू एक्यूरेटली एक्सेस देयर टैक्स लायबिलिटी, ताकि वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को समझ पाए, एंड ऑप्टिमाइज देयर टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी, और यही नहीं अपने टैक्स को भी प्लान कर पाए, और यही नहीं डिफरेंट एक तरह से डिफरेंशिएट भी कर पाए टैक्सेबल इनकम के बीच में और एग्जम्प्टेड इनकम के बीच में। क्योंकि जब तक उन्हें डिफरेंस पता नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, लोग ऐसे इनकम या फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे जो टैक्सेबल के अंदर आती है, तो उन्हें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन समझदार लोग वो होते हैं जो टैक्सेबल इनकम की तरफ ध्यान नहीं देते, वो देखते हैं कि मैं ऐसे कौन सी इन्वेस्टमेंट्स करूं, अपना पैसा कहां पे लगाऊं जो टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट के अंदर आती है, यानी कि एग्जम्प्टेड टैक्स का पार्ट बनते हैं, है ना। ऐसी बहुत सी एसेट्स हैं, जैसे एफडीज हो गई, सेविंग अकाउंट से आया हुआ इंटरेस्ट हो गया, इन सब पे टैक्स कभी भी नहीं लगाया जाता इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, जो हम भी बात करने ही वाले हैं आगे उसके बारे में। अब इसके बाद एक और पॉइंट आता है किसका, टैक्स प्रोफेशनल्स का। अब जो टैक्स प्रोफेशनल हैं, जिनको बड़ी बड़ी कंपनी हायर ही सिर्फ इसलिए करती है ताकि वो उन कंपनीज के लिए टैक्स प्लान कर पाए। वैसे तो ये एक काम सीए का भी होता है ना, यानी कि सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी एक वही काम होता है कि टैक्स
कैसे बचाया जाए किसी कंपनी का, उसे कई बार लोग टैक्स चोरी भी समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, वो टैक्स चोरी नहीं होती, वो टैक्स इवेजन भी नहीं होता। वो एक तरीका होता है कि आप जो है सिस्टम के अंदर लूप होल्स ढूंढ रहे हो और इस तरीके से मैनेज कर रहे हो पैसे को कि टैक्स कम से कम भरना पड़े। तो वही चीज यहां पे है, टैक्स प्रोफेशनल्स रिलाई ऑन दिस सेक्शन, वो इस सेक्शन पर रिलाई करते हैं टू प्रोवाइड गाइडेंस, ताकि गाइडेंस प्रोवाइड कर सके टू देयर क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स को, एंश्योरिंग कंप्लायंस विद टैक्स लॉस, ठीक है, और टैक्स लॉस समझा पाए यहाँ पे टैक्स लॉ, व्हाइल मैक्सिमाइजिंग अवेल एग्जम्पशंस, ताकि जो भी टैक्स पेयर्स हैं उन्हें एग्जम्पशंस का बेनिफिट मैक्सिमम मिल पाए और कम से कम टैक्स भरना पड़े। इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट क्या आता है, सेक्शन 10 को हम क्या बोलते हैं, सर्व्स एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट का एक मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्सा होता है सेक्शन 10, क्योंकि यहां से लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अब बात आती है गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, ताकि गवर्नमेंट जो है ना वो कुछ सेक्टर को, कुछ एसेट्स को, कुछ इंस्ट्रूमेंट को बूस्ट करना चाहती है, लोगों को मोटिवेट करना चाहती है कि लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वहां पे टैक्स नहीं लगता, उन्हें उनका पैसा बचता है। अब बात आती है कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जो एग्जेम्प्टेड इनकम का पार्ट बनते हैं। पहले तो बात है डेफिनेशन की, डेफिनेशन मैंने आपको डिफाइन कर ही दिया कि टैक्स एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है, वो आपको डिफाइन कर रखा है, ठीक है, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, लोगों को बेनिफिट होता है बहुत सारा, क्योंकि जब लोगों को टैक्स कम भरना पड़ेगा, इस बात का मतलब क्या है कि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, लोग ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएंगे, लोग ज्यादा कंजप्शन कर पाएंगे, तो बहुत से बेनिफिट लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। अब इसके बाद क्या आता है, टाइप्स ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम के कौन कौन से टाइप है, हमारे पास ये 8 टाइप है, ठीक है, जहां पे टैक्स नहीं लगता। पहला क्या आता है, एग्रीकल्चरल इनकम। अगर किसी पर्सन ने इनकम जनरेट करी है एग्रीकल्चर के थ्रू, यानी कि प्राइमरी सेक्टर के थ्रू, तो वो एग्जेम्प्टेड इनकम का पार्ट होता है। उस इनकम पे चाहे वो कितनी ही क्यों ना हो, टैक्स नहीं लगाया जाता। इस आपने देखा होगा, जब भी कोई पर्सन, किसी पर्सन के पास ज्यादा पैसा आ गया है, इंडिविजुअल के पास ज्यादा पैसा आ गया है, तो वो अपने टैक्स को सेव करने के लिए एग्रीकल्चरल इनकम की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो ऐसी लैंड खरीदेंगे जहां पे खेती हो पाए, क्योंकि उन पे टैक्स नहीं लगता। वो ऐसे एसेट्स खरीदेंगे, ऐसी इक्विपमेंट खरीदेंगे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, ताकि उन पे टैक्स ना लगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो जो है अपना पैसा सेव करते हैं एग्रीकल्चरल इनकम की हेल्प से। दूसरा क्या होता है, डिविडेंड इनकम। तो भाई डिविडेंड इनकम का मतलब तो वही समझ पाएंगे जिनको मतलब पता होगा कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि जब एक पर्सन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करता है, कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है, दो तरह के बेनिफिट मिलते हैं उसे। एक तो उस कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, तो शेयर्स का प्राइस ऊपर जाएगा, तो उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी XYZ लिमिटेड कंपनी का शेयर खरीदा 1000 रुपए में और वो शेयर 2000 का हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन, की वैल्यू बढ़ गई आपके एसेट की। और एक होता है डिविडेंड, यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा मिलना, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगता। इसीलिए आपने देखा होगा जो भी रिच पर्सन है ना, कभी स्टडी करना उनके बारे में, वो जनरली सैलरी लेते, क्योंकि पता है सैलरी इनकम में ट्रीट होगी, इनकम टैक्स कटेगा। वो क्या बोलते हैं कि हमें अपनी कंपनी के इक्विटीज दे दो, शेयर्स दे दो उतने ही पैसे के, ठीक है। तो जैसे कि इलोन मस्क साहब हो गए, वो भी शेयर्स ले लेते हैं कंपनी के कि मुझे शेयर देते रहो मुझे, और या फिर डिविडेंड दो, डिविडेंड देते रहो, क्योंकि डिविडेंड भी टैक्स फ्री होता है। तो इस तरीके से जो रिच पर्सन्स हैं वो टैक्स को बचाते हैं, क्योंकि इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन डिविडेंड के ऊपर या फिर जब एसेट शेयर किए जाते हैं ना एक लेवल तक, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। वही चीज यहाँ पे है डिविडेंड इनकम। यानी कि एक तरह से जैसे मान लो कि मेरे पास किसी XYZ कंपनी के शो शेयर है, और अगर मैं ये शो शेयर अपने किसी दोस्त को, रिलेटिव को या फिर किसी एम्प्लॉय को, ठीक है, शेयर कर देता हूं, तो इस पे टैक्स नहीं लगेगा। शेयर ट्रांसफर पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। टैक्स कब होता है, जब से बेचूंगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो बड़े बड़े रिच पर्सन्स हैं वो जैसे कि वो सैलरी लेते हैं, वो अपनी कंपनी की इक्विटीज ले लेते हैं, इक्विटीज खरीद लेते हैं, उसका रेट बढ़ता रहता है टाइम के साथ, तो उनकी वैल्यूएशन बढ़ती रहती है, वो और ज्यादा रिच होते चले जाते हैं, और जब तक उनका टैक्स नहीं कटेगा तब तक वो बेचेंगे नहीं। और बात है फिर वो खर्चा कैसे चलाते हैं, डिविडेंड की हेल्प से। डिविडेंड डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है, ठीक है, और वो भी क्या है, टैक्स फ्री इनकम है। इसके बाद तीसरा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम भी एक इंपॉर्टेंट इनकम है, यानी कि इंटरेस्ट एक तरह से क्या होता है, जब हम अपना
पैसा कहीं पे किसी को दे रहे हैं, बैंक को दे दिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे दिया, तो वहां से जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। जैसे एफडीज में कर दिया, सेविंग अकाउंट इन्वेस्टमेंट कर दी, तो ये भी एक तरह का टैक्स फ्री इनकम होती है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या आता है, गिफ्ट्स एंड इनहेरिटेंसेस। अब गिफ्ट एंड इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि अगर किसी पर्सन को गिफ्ट मिला है कुछ भी, ठीक है, किसी रिलेटिव से, किसी भी तरीके से, तो वो भी इनकम टैक्स का पार्ट नहीं होते। लेकिन ध्यान रखना, इसके बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इनकम टैक्स के अंदर, इतना आसान नहीं है इसको समझना। बस मैं आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया कि इसको भी हम एक तरह से सोर्स ऑफ इनकम में टैक्स एग्जम्प्टेड सोर्स ऑफ इनकम मानते हैं। फिर क्या आता है हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ टाइप, यानी कि इनकम ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। जो हम बात कर रहे हैं इनकम ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की, वो पैसा जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, ठीक है, और वो जो है ना उसे वेलफेयर में खर्च करें। जैसे आपने देखा होगा बहुत से एनजीओज हैं, ठीक है, या फिर एनपीओ है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास यहाँ पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों के वेलफेयर में काम करती है। और आपने देखा भी होगा बहुत से लोग ना पैसे को बचाने के लिए या फिर टैक्स बचाने के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशन में पैसा दान कर देती हैं, ठीक है। वो होता उन्हीं का है, बस ये है कि वो पैसा चाहे वो किसी भी काम में यूज कर रहे हो, भले ही सोशल वेलफेयर में ना यूज कर रहे हो, पर उनका टैक्स बच जाता है। मतलब एक तरह से एक टैक्स इवेजन का तरीका हो गया ये भी लोगों के लिए। पर हाँ, हम इसको मानते हैं एक ऐसी इनकम जिसपे टैक्स नहीं लगता। इसके बाद हमारे पास सिक्स्थ पॉइंट क्या आता है, इनकम फ्रॉम प्रोविडेंट फंड्स। जो भी इनकम प्रोविडेंट फंड से आती है, जैसे कि बहुत से लोग जो है ना पीपीएफ करवाते हैं, ईपीएफ करवाते हैं, ठीक है, तो उस पे भी टैक्स नहीं लगता है। यानी कि रिटायरमेंट में जो भी लमसम अमाउंट आएगा उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन पे भी टैक्स नहीं लगता है एक लेवल तक, ठीक है। अब कैपिटल गेन क्या होता है बता चुका हूं, जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है, जब उसे सेल, मतलब जैसे मान लो कोई अपने एसेट मान लेते 10 लाख में खरीदा, 20 लाख में बेचा, तो वो क्या हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है 10 लाख रुपए का। और ध्यान रखना, कैपिटल गेन टैक्स के भी कुछ रूल्स होते हैं। ये जो हम बोल रहे हैं ना कि टैक्स एग्जम्पशन के अंदर आता है, पता है कब आता है, जब हम एक लिमिट में हो पैसा, मतलब एक लिमिट में ही हो प्रॉफिट। दूसरा, हम उस पैसे को तुरंत री इन्वेस्ट कर देते हैं एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर। जो भी टाइम पीरियड गिवन है उसी टाइम पीरियड में हम उसे दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसके अलावा 8th पॉइंट क्या होता है, फॉरेन इनकम। अगर इनकम आ रही है फॉरेन कंट्री से तो भी भाई साहब इनकम टैक्स नहीं लगता, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एक सीजीएल की बहुत अच्छी पोस्ट है ना, एएसओ इन एमई, कभी देखना इस पोस्ट के बारे में, ठीक है। लोग बिल्कुल पागलों की तरह बिल्कुल दीवाने हैं इस पोस्ट के कि भाई कैसे भी ये पोस्ट मिल जाए। ये पोस्ट हासिल कर दी, जिंदगी मजे में कटे, क्यों, चले जाएंगे विदेश, ठीक है, वहां से अंदर पैसा छापेंगे, गवर्नमेंट सैलरी अलग, ऊपरी कमाई अलग, मतलब ऊपरी कमाई नहीं सॉरी, जो भी कमाई दूसरी होगी वो अलग, ठीक है। और उसके ऊपर क्या लगेगा, जीरो टैक्स, घर वालों की मौज भाई यहाँ, है ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि फॉरेन इनकम पे, लेकिन ध्यान रखना इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर ट्रीटीज हो रखी है उस फॉरेन कंट्री के साथ तभी ये चीज अप्लाई होगी, वरना ये चीज अप्लाई नहीं होगी। तो ये हो गया हमारे पास क्या, टाइप्स ऑफ एग्जम्प्टेड इनकम, ठीक है। अब आगे समझते हैं इस चीज को। अब ये तो हो गया हमारा सारा कंसेप्ट खत्म यहाँ पे। अब कंसेप्ट क्या था हमारे पास यहाँ पे कि एक तो सेक्शन 10 क्या होता है इनकम टैक्स एक्ट का, मैंने आपको एक तरह से टैक्स एग्जम्पशन समझा दिया, ठीक है, उसके सोर्सेज एक्सप्लेन कर दिए। चलो फिर अब समझते हैं फटाफट ये हमारे 6 लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमें चैप्टर में डिस्कस करने हैं। पहला पॉइंट क्या आता है, कंसेप्ट ऑफ एग्जम्प्टेड इनकम, यानी कि एग्जम्प्टेड इनकम क्या होती है अंडर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी। दूसरा पॉइंट क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, एज आउटलाइंड इन कौटिल्य चाणक्य टैक्सेशन पॉलिसी, यानी कि जो हम कहां पे समझेंगे, कौटिल्य चाणक्य टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर, वो हम डिस्कस करने वाले हैं अलग प्रिंसिपल्स को। तीसरा, आइडेंटिफाई द पैरेलल्स बिटवीन एग्जम्प्टेड इनकम प्रोविजंस इन मॉडर्न टैक्स सिस्टम, यानी कि मॉडर्न टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग हम जो है किस किस तरीके से अपना पैसा बचा सकते हैं, ठीक है, अलग अलग इनकम टैक्स एग्जम्पशंस को यूज करके, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद फोर्थ हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्जम्प्टेड इनकम, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है एग्जम्प्टेड इनकम की, क्योंकि ये वो तरीके जिसमें पैसा बचाते हैं, है ना, यानी कि टैक्स का इवेजन करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी यूज करते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी को यूज करके ही अपना पैसा बचा लेते हैं, ठीक है। तो उसके हम इंपॉर्टेंस समझेंगे यहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, अप्लाई नॉलेज गेन्ड टू एनालाइज रियल वर्ल्ड सिनेरियो, और यही नहीं, हम यहाँ पे रियल वर्ल्ड सिनेरियो की बात भी करते हैं कि अलग अलग कंट्रीज में कैसे इन सोर्सेज को या फिर अदर सोर्सेज को सोर्स ऑफ एग्जम्पशंस माना जाता है। और कुछ कंट्रीज तो ऐसी भी हैं जहां पे इनकम टैक्स लिया ही नहीं जाता है,
पे या जहाँ पे टैक्स ही नहीं लगता, जैसे फॉर एग्जांपल दुबई है ना, बहुत से लोग दुबई जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैक्स ही नहीं लगता, जितना मर्जी छापो, लेकिन हाँ वहाँ फाइन दबा के लगता है भाई, ठीक है। तो 6th पॉइंट क्या आता है? रिफ्लेक्ट ऑन द एंड्यूरिंग रिलेवेंस ऑफ एंशिएंट टैक्सेशन प्रिंसिपल्स। और ध्यान रखना हम इस चैप्टर में एंशिएंट टैक्सेशन प्रिंसिपल्स भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बात क्या करने वाले हैं? कौटिल्यस टैक्सेशन पॉलिसी की, यानी कि इंडिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट अब तक के जो हुए हैं, है ना, चाणक्य जी, उनकी अलग टैक्सेशन पॉलिसी को हम भी स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, और देखेंगे कि उसमें कैसे कैसे चेंजेस लेके आए गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? खत्म चैप्टर का इंट्रोडक्शन, यानी कि चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन पे खत्म होता है। बाकी आने वाले वीडियोस में डीप में बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो अगर भाई फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रह गया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।